हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट और कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमने पढ़े थे, जैसे कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल किसे कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, इसी के बाद हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका, जहाँ पे हमने 2 डिफरेंट लॉस पढ़े थे। ठीक है, पहला लॉ क्या कहता है, साइन आई इक्वल्स टू साइन आर। ठीक है, और सेकंड कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ये चीज़ हमने अभी तक पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमने कुछ इमेजेस की प्रॉपर्टीज देखी थी, 2 टाइप्स ऑफ इमेजेस, दैट वाज रियल और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, रियल इमेज कब फॉर्म होता है, जब 2 लाइट रेज मीट करती है। एक्चुअली जब मीट करती है तब रियल इमेज फॉर्म होता है, और वर्चुअल इमेज जब इमेजिनरी कंडीशन में मीट होती है। ठीक है, मतलब वो एक इमेजिनरी इमेज बनाता है। ओके, अब ये जो कंसेप्ट है रियल और इमेज, वर्चुअल इमेज का, अभी हम देखेंगे कि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज किस तरीके से बनेगी, व्हाट विल बी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की भी। ठीक है, तो सबसे पहले बनाएंगे इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पर है। ठीक है, इसके बाद हम कर्व मिरर की आगे स्टडी करने वाले। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। ये रहेगा हमारा प्लेन मिरर का सरफेस, ये ओपेक पार्ट। ठीक है, यहाँ पे कहीं एक ऑब्जेक्ट है, दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। चीज़ें क्लियर है। अब क्या हो गया, हमने कल स्टडी किया था, जब भी हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन तो हमेशा इंटरसेक्शन ऑफ रेज होती है, इंटरसेक्शन ऑफ रेज। ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए 2 डिफरेंट लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2 डिफरेंट रेज ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 लाइट को एक्सटेंड करेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड। ये चीज़ें क्लियर है। ये हो गई इंसिडेंट रे। ये क्या हो गई हमारे लिए, ये हो गई इंसिडेंट रे। अब मिरर है तो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा। रिफ्लेक्शन करेगा का मतलब क्या करेगा, अब रिफ्लेक्शन कब होता है, नॉर्मल। यहां पे इंपॉर्टेंट है नॉर्मल, ये फर्स्ट नॉर्मल, ये सेकंड नॉर्मल, ये 2 नॉर्मल बन गई। ठीक है, ओके। अब नॉर्मल यहां पे बन गई है तो यहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन फिनोमिनन होगा। रिफ्लेक्शन फिनोमिनन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट रेज होती है जो फर्स्ट मीडियम से सेम मीडियम में ट्रैवल करती है। हमारा ऑब्जेक्ट, लेट अस कंसीडर ए, नॉर्मल n1, नॉर्मल n2। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करेगा मतलब क्या करेगा, सेम मीडियम में ट्रैवल करेगा। ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, अब इस केस में क्या हो रहा है, देखो लाइट रे ऑब्जेक्ट ए से आ रही है, एक्सपांड होते होते फिर यहाँ पे टच की। अब जैसे ये रिफ्लेक्ट करेगी और ज़्यादा एक्सपांड होगी। ठीक है, मतलब ये क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, दोनों एक दूसरे से डाइवर्ट हो रहे हैं। देखो डिफरेंस बढ़ते जा रहा है, डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, क्या ये दोनों लाइन्स या फिर दोनों लाइट रे कहीं आगे जाके मीट करेगी, पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि ये क्या हो रही है, एक्सपांड होती जा रही है, मतलब कुछ इस तरीके से ये मूव करेगी। तो क्या ये आगे जाके कभी मिल पाएगी या फिर इंटरसेक्ट हो पाएगी, नहीं। मतलब इस केस में ये 2 रिफ्लेक्टेड लाइट कभी मीट ही नहीं करेगी, हाँ है ना, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो क्या इमेज बनेगा, नहीं। पर ऑब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो ऑब्जेक्ट का कहीं ना कहीं इमेज तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज बनना ही चाहिए। विदाउट इमेज ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हमें जो रे लाइट है जो नहीं मिलने वाली है, आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं होने वाली है, उनको हम बैक ऑफ द मिरर एक्सटेंड करते हैं, बैक ऑफ द मिरर एक्सटेंड करते हैं। हमने वर्चुअल इमेज में पढ़ा था, whenever an extended ray emitted it forms an virtual image। मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लाइट को एक्सटेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये बन गई, चीज़ें क्लियर है।
अप टू स्केल नहीं है, पर जब आप स्केल के थ्रू बनाओगे तो आपका कहीं यहीं पे मीट करेगा। ये यहाँ पे मीट करेगा। यहाँ पे क्या बन गई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का आपका इमेज बन गया। अब इस कंडीशन में देखो हमने क्या कि जो लाइंस, जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनी फॉर्म हुई है, जो ऑब्जेक्ट ए का जो इमेज फॉर्म हुआ है वो एक्सटेंडेड लाइन की वजह से हुआ है। मतलब क्या किया हमने, जो रेज है, जो रिफ्लेक्टेड रे जो आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करने वाली थी, उनको हमने बैक ऑफ द मिरर एक्सटेंड कर लिया। तो ये कैसा होगा, एक्सटेंडेड, मतलब ये इमेजिनरी कंडीशन हो गई। तो जो इमेज बनेगा यहाँ पे वो कैसा इमेज बनेगा, दैट विल बी वर्चुअल इमेज। प्रीवियस क्लास में हमने यही पढ़ा था कि वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब आप एक्सटेंडेड रे, बैक ऑफ द मिरर, आप मैंने कल वर्ड यूज किया था बैक ऑफ द मिरर हम एक्सटेंड करेंगे। तो देखो बैक ऑफ द मिरर हमने एक्सटेंड कर दिया, रे लाइट, चीजें क्लियर है, बैक ऑफ द मिरर एक्सटेंड कर दिया। तो इस केस में आपको मिलेगा वर्चुअल इमेज। ये चीज़ें समझ में आ गई। जब आप यहाँ से देखोगे, अगर आप कंसीडर करो, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, चीज़ें क्लियर है, इस साइड से आप ऑब्जर्व करो मिरर के अंदर, तो आपको लगेगा कि जो इमेज है वो बैक ऑफ द मिरर में कहीं बन रही है, मतलब एक वर्चुअल इमेज बन रही है। चीज़ें क्लियर है, इमेज कैसी बन रही है, एक वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, ओके। अब ये हो गए पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, सर ये तो पॉइंट हो गया, अगर हम एरो या फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो कैसा बनेगा, नेक्स्ट पढ़ते हैं इमेज ऑफ अ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है, ओके। अब इस केस में हम मिरर को वर्टिकली प्लेस कर देंगे। ये बन गया आपका मिरर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हेड और टेल, चीजें क्लियर है, ओके। अब इस केस में फिर से हम क्या करेंगे, लाइट रेस को एक्सटेंड करेंगे, एक टॉप से और एक बॉटम से। ठीक है, ये हो गई टॉप से। टू लाइट रेस क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें एक्सटेंड करना, हमें इंटरसेक्ट करवाना है, इसलिए हमने बॉटम के लिए टू लाइट यूज किया, सो दैट कहीं बॉटम बनेगा इंटरसेक्ट होके, और टॉप के लिए टू रेज यूज किया है, सो दैट कहीं जाके वो इंटरसेक्ट करेगा, तो आपको एक्सटेंडेड रेज मिलेगी। चीजें क्लियर है, ओके। अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा तो कैसे होगा, पहले नॉर्मल से ही होगा रिफ्लेक्शन, आया ना, ये बन गया आपका नॉर्मल। चीजें क्लियर है। अब रिफ्लेक्ट जब होगा तो रिफ्लेक्ट किस तरीके से होगा, ये लाइट रे कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, तो देखो आपको कहीं लग रहा है कि जो टॉप की जो रेज है वो कहीं मीट होगी, नहीं, वो एक्सपांड होते जा रही है, बॉटम की एक्सपांड होगी। ठीक है, अब एक्सपांड होगी तो क्या ये आगे जाके मीट करेगी, नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो जब हम एक्सटेंड करेंगे तो क्या करेंगे, इसे यहाँ पे कहीं ज्वाइन करेंगे। ये आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर ये कहते हैं हम इसे ए बी है तो बन जाएगा ए डैश बी डैश, ये बन जाएगा आपका पर्टिकुलर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या किया देखो, जो रिफ्लेक्टेड, एक्चुअली जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स थी, एक्चुअली जो रिफ्लेक्टेड रेस थी वो कहीं मीट ही नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही है सर, बिकॉज वो रिफ्लेक्ट होने के बाद और ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है। जब ये आगे बढ़ेगा सर ये एक्सपांड होते जाएगा, कहीं इंटरसेक्ट नहीं होगा, तो क्या इमेज फॉर्म नहीं होगी सर, ऑब्जेक्ट है तो इमेज होना जरूरी है। तो इस केस में हमने क्या किया, इस रेस को हमने एक्सटेंड कर दिया इन बैक ऑफ द मिरर। देखो ओपेक पार्ट, यहाँ पे लाइट रेस एंटर नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि हमने सिल्वर कोटेड या फिर मर्क्यूरी या फिर पर्टिकुलर किसी पेंट से इसको कोट कर दिया वन ऑफ द साइड ऑफ द मिरर, तो लाइट रेस एक्चुअली वहां पे नहीं आ सकती है। पर हम क्या कर रहे हैं, उसको इमेजिन कर रहे हैं कि ये लाइट रे कहीं ना कहीं तो जाके इंटरसेक्ट करेगी, कहीं तो जाके बैक ऑफ द मिरर में इंटरसेक्ट करेगी। हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं ये सारी कंडीशन। चीजें क्लियर है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ये जो इमेज बनेगी यहाँ पे, ये भी कैसी बनेगी, ये भी बनेगा वर्चुअल इमेज। ये भी कैसी इमेज बनेगी, ये बनेगी वर्चुअल इमेज। ये चीजें क्लियर है,
हाँ है ना, ये बन जाएगी आपकी वर्चुअल इमेज। तो इस तरीके से होता है एक पॉइंट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की स्टडी जो पर्टिकुलर एक मिरर शो करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मिरर होता है वो कैसा शो करता है, वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज देगा। मिरर क्या करेगा, हमेशा एक वर्चुअल इमेज देगा, मिरर कभी रियल इमेज नहीं बनाता है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। उसके पहले हम एक चीज़ जानेंगे, एक इंपॉर्टेंट पार्ट लैटरल इन्वर्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो लैटरल इन्वर्शन क्या होता है। ठीक है, द इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्शन। द इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड, इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड क्या होगा, इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड इन द इमेज in the image of an object is known as lateral inversion। मतलब क्या होता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा, दैट इज lateral inversion। lateral मतलब इस तरीके से, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल नहीं, वर्टिकल इन्वर्शन नहीं होता है, वर्ड पे ध्यान देना है, lateral inversion है। ठीक है, lateral inversion मतलब लेफ्ट राइट का चेंज होगा, अप एंड डाउन चेंज नहीं होगा, लैटरली चेंज होगी सारी चीज़ें। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, तो अब इस केस में देखते हैं लैटरल इन्वर्शन कैसे होता है। आपने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, जब भी आप मिरर में देखते हो, आपका जो राइट हैंड होता है मिरर में आपको लेफ्ट दिखता है, जो मिरर में लेफ्ट होता है वो राइट हैंड दिखता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का राइट रहेगा वो मिरर का लेफ्ट बन जाता है, मिरर में जो आपको इमेज दिखने मिलेगी वो लेफ्ट बन जाएगी। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, एरो टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड बैंड हो। अगर मैं इस तरीके से ऑब्जर्व करूँ, एरो कैसा है, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड बैंड हो रहा है, मतलब जो हेड है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड फेस कर रहा है। पर वही अगर हम इमेज देखेंगे तो देखो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट का क्या हो चुका है, राइट हो चुका है, ये लेफ्ट ये राइट, ये राइट की तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। मतलब क्या हो, यहाँ पे आपको क्या देखने मिला, यहाँ पे आपको लैटरल इन्वर्शन देखने मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन मिरर हमेशा एक लैटरल इन्वर्शन क्रिएट करता है। प्लेन मिरर क्या करता है, एक लैटरल इन्वर्शन क्रिएट करता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। पॉइंट ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्व करने क्यों नहीं मिल रहा है सर, क्योंकि पॉइंट है ना, इसका लेफ्ट राइट कैसे हो सकता है, पॉइंट का लेफ्ट राइट नहीं हो सकता, पॉइंट में आपको ऑब्जर्व करने नहीं मिलेगा। और जब भी आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करोगे, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करोगे, तो विल ऑलवेज सी लैटरल इन्वर्शन। ये हमेशा कहाँ होता है, इन प्लेन मिरर। अब इस लैटरल इन्वर्शन का यूज क्या है सर, लैटरल इन्वर्शन जो प्लेन मिरर करता है, इसका क्या हम यूज़ कर सकते हैं? हाँ, यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे? आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस व्हीकल होती है, हमारी जो एम्बुलेंस व्हीकल होती है, उस पर जो लिखा होता है एम्बुलेंस, ठीक है, जो स्पेलिंग लिखा होता है वो हमेशा उल्टी तरीके से लिखा होता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, उल्टा लिखा होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा होता है। क्यों? बिकॉज जब अब जैसे आपके पीछे से एक एम्बुलेंस आ रही है, ठीक है, बहुत तेजी से, और आपको उसको उसमें पेशेंट आपको साइड प्रोवाइड करना है उस गाड़ी के लिए, तब कहाँ देखोगे, आपके जो साइड मिरर्स होते हैं, जो रियर व्यू दिखाते हैं, जो रियर मतलब पीछे का जो व्यू दिखाते हैं, साइड मिरर्स होते हैं, वो आपको पीछे का पूरा जो व्हीकल्स आ रही है वो आपको देखने मिलता है। तो जो वो क्या होता है, वो मिरर होता है, वो लेंस नहीं होता, वो मिरर होता है। और मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, लैटरल इन्वर्शन, मतलब लेफ्ट टू राइट कर देता है, राइट का लेफ्ट कर देता है। तो जो एम्बुलेंस अपोजिट या फिर उल्टे फॉर्म में लिखा हुआ है, वो आपका मिरर क्या कर देगा, आपको सीधे फॉर्म में दिखाई देगा। मतलब एम्बुलेंस राइट टू लेफ्ट लिखा रहता है, और जब आप मिरर में देखोगे तो आपको लेफ्ट टू राइट देखने मिलेगा। तो मतलब क्या करेगा मिरर, लैटरल इन्वर्शन करेगा। और ये लैटरल इन्वर्शन की वजह से क्या होगा, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि हाँ, आपके पीछे में जो व्हीकल आ रहा है वो एक एम्बुलेंस है, और आपको एक साइड प्रोवाइड करना है उस एम्बुलेंस के लिए, बिकॉज उसमें एक पेशेंट है, दैट इज इमरजेंसी केस। ठीक है, तो ये जो लैटरल इन्वर्शन है, ये जो प्रॉपर्टी है मिरर की, थोड़ा डिसएडवांटेज है ना सर, लेफ्ट राइट कर देता है, कैसे पता चलेगा, पर इसका हमने यूटिलाइज किया है इन द फॉर्म ऑफ, दैट इज जो एम्बुलेंस में हमने चीज़ों को उल्टा प्रोवाइड किया, सो दैट हमें सीधा उसमें देखने मिले, मतलब राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी जो है मिरर की,
इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्शन। ये चीज़ें क्लियर है? इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्शन। यहां तक चीज़ें क्लियर है? ओके अब लैटरल इन्वर्शन का सर कुछ कैरेक्टरिस्टिक, अब मिरर जो है, मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखते हैं हम। मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, okay, characteristic of an image formed by a plane mirror. What are the characteristic? ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट जो मिरर की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो है अपराइट। इमेज कैसा होता है? हमेशा अपराइट होता है। मतलब क्या होगा? इरेक्ट होगा। इरेक्ट जो अभी तक हमने देखा, अगर कोई एक मिरर ऑब्जेक्ट बनाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है आपका ड्रेसिंग रूम का। आप यहाँ पे कहीं खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे कहीं खड़े हो मिरर पे, मिरर के आगे, चलो ठीक है, ओके, मिरर के आगे आप बंठन के लिए खड़े हो यहाँ पे। ये हो गई आपकी आंखें, हंस रहे हो, बार बार बना देते, ठीक है, ये हो गया आप मिरर के आगे खड़े हो। ये क्या है आपका मिरर। अब इस केस में क्या करेगा? जब आप मिरर में देखते हो, पहली प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? अपराइट है, मतलब इरेक्ट दिखाता है। अपराइट है और इरेक्ट दिखाता है। जब आप मिरर में देखते हो तब मिरर में क्या आपके पैर ऊपर सिर नीचे आता है? नहीं। क्या होता है? आप जैसे हो, मतलब आपका हेड अपवर्ड डायरेक्शन में ही होता है, और जो पर्टिकुलर हम पिंक से डिनोट करेंगे, ठीक है। ठीक है, जब आप मिरर में देखते हो, आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जैसे आप दिख रहे हो हेड अपवर्ड लेग डाउनवर्ड, वैसे ही मिरर में आपका इमेज बनेगा हेड अपवर्ड और लेग डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये चीजें क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ है ना। तो क्या होगा? सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? अपराइट या फिर इरेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा वैसे ही अपराइट और इरेक्ट आपका इमेज बनेगा। इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। इन्वर्टेड है क्या? क्या ये इन्वर्टेड है? लेग्स ऊपर हेड नीचे, ये इमेज है। दिस इज इमेज एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, है ना। तो सबसे पहली कंडीशन क्या कहती है? अपराइट। हाँ सर, अपराइट है। हम जब भी हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि मिरर में भी हमारा हेड ऊपर होता है, लेग नीचे होती है। मतलब जैसा ऑब्जेक्ट होता है उसी तरीके से आपका इमेज बनेगा, दैट इज इरेक्ट। चीजें क्लियर है? अब सेकेंड, वर्चुअल। सेकेंड क्या होता है? वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। वर्चुअल मतलब क्या होता है? इमेजिनरी होती है। वर्चुअल मतलब क्या होता है? इमेजिनरी कंडीशन होती है। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? जो प्रेजेंट नहीं है। अब देखो, आप ये मिरर है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, क्या आप रियली सच्ची में मिरर के उस तरफ भी खड़े हो? हाँ या ना? नहीं सर, हम तो एक ही है, हमारा इमेज बन रहा है। क्या वो सच्ची में प्रेजेंट है? नहीं सर, वो तो एक इमेजिन, वो तो ऐसे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, बस वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। इस केस में आप अगर हम लाइट रिफ्लेक्ट वाला केस बनाएंगे तो कैसा होगा? यहाँ से आपकी लाइट आएगी, यहाँ से लाइट आएगी, ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी, अब ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे बहुत, अब इसको हम जब एक्सटेंड करेंगे तो पीछे में आपका इमेज बन जाएगा। इसी तरीके से जैसे अभी हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का पढ़ा था, ठीक है, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का केस है। तो मतलब सर ये जो इमेज बन रहा है वो सच्ची में नहीं है सर, ये झूठ मूठ का इमेज है। कैसा? ये झूठ मूठ का इमेज है। झूठ मूठ का इमेज है मतलब कैसा? वर्चुअल इमेज, इमेजिनरी है सर, ये इमेजिनरी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बनती है कि ये इमेजिनरी इमेज बनाता है। मिरर क्या करता है? इमेजिनरी इमेज बनाता है, ठीक है। थर्ड है लैटरल इन्वर्शन या फिर लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है सर?
लैटरली इन्वर्टेड मतलब अगर सर ये लेफ्ट है और ये राइट पार्ट है, राइट हैंड है आपका और ये लेफ्ट हैंड है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। आप मिरर में देख सकते हो, ये तो प्रैक्टिकल है, आप जो डेली लाइफ में आप ऑब्जर्व करते होगे, ठीक है। अगर हम कुछ मिरर में देखते तो हमेशा आपको लेटरल इन्वर्शन देखने मिलता है। मतलब थर्ड हम प्रॉपर्टी हमें पता है कि क्या होता है, लेटरल इन्वर्शन। देखो इन्हें याद नहीं करना है, ये तो डे टू डे लाइफ में जो सेम क्या होता है, अपराइट सर जैसा ऑब्जेक्ट है उसी तरीके से इरेक्ट दिखता है, पहली प्रॉपर्टी लर्न हो गई, ऐसा कोई अलग से लर्न नहीं करना है। वर्चुअल इमेज, सर जो इमेज होती है क्या वो सच्ची में प्रेजेंट होती है, नहीं सर वो झूठ मूठ की होती है, ठीक है, उल्लू बनाते हैं हमें, तो वो वर्चुअल हो गई। थर्ड है लैटरल इन्वर्शन। सर लैटरल इन्वर्टेड तो हमेशा होता है जब लेफ्ट और राइट का कन्फ्यूजन यू क्रिएट, समझ में ही नहीं आता हमें, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल है, जैसे आप सेल्फी लेते हो, आप सभी लेते होगे है ना, मोबाइल में सेल्फीज लेते हैं हम, बहुत ज़्यादा शौकीन है। सेल्फी जो होता है वो क्या करता है, एक मिरर इमेज फॉर्म करता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, वो एक मिरर इमेज फॉर्म करता है। मिरर इमेज मतलब क्या होगा, जो आपके लेफ्ट में होगा वो क्लिक करने के बाद, अगर आपका वो एक फंक्शन होता है जो लेटरली इन्वर्टेड, मोबाइल में आजकल के फंक्शन जो लेटरली इन्वर्टेड करते हैं क्लिक करने के बाद, अगर वो ऑफ है, लेटरली इन्वर्शन फंक्शन अगर ऑफ है, तो आपके जो सेल्फी जो फोटोज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड फॉर्म में दिखाई देती है। आपका लेफ्ट और राइट रहेगा, राइट को लेफ्ट रहेगा। आप अच्छे से एक बार ऑब्जर्व करके देखना इन चीज़ों को, ठीक है। हाँ, एक केस है कि उसमें जो फंक्शन होता है वो ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको लेटरल इन्वर्शन, बिकॉज एक सेल्फी जो पैटर्न होता है वो क्या करता है, एक मिरर इमेज फॉर्म करता है, हमारा ऑब्जेक्ट एक रिफ्लेक्शन दिखाता है, एक मिरर इमेज फॉर्म करता है। बैक कैमरा मिरर इमेज फॉर्म नहीं करता, ये चीज़ें क्लियर है, बैक कैमरा मिरर इमेज फॉर्म नहीं करता, ठीक है। अब फोर्थ है सबसे इंपॉर्टेंट, सेम साइज। जो इमेज होता है वो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, एज अ सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या होगा, जैसा आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वही साइज का आपका इमेज बनेगा। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने आप को मिरर में, ऐसा हमने मिरर में देख रहे हैं, हाँ वो अनटिल अनलेस वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स होते हैं, जहाँ पे हम सर्कस में जब जाते हैं, म्यूजियम में सर्कस में, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं, वो नहीं, हम प्लेन मिरर के बारे में बात करें जो हमारे घर पे प्रेजेंट होते हैं। उसमें जैसे हम दिख रहे हैं, अगर मैं मिरर में देख रहा हूँ तो क्या मैं मिरर में वैसा बहुत बड़ा बन जाता हूँ, बहुत बड़ा दिखता हूँ, या फिर छोटा हो जाता हूँ? नहीं, जो मेरा साइज़ है पर्टिकुलर वही साइज़ का आपको मिरर में दिखाई देता है। मतलब मिरर क्या करता है, मिरर आपको सेम साइज ऑफ इमेज शो करता है जो आपके ऑब्जेक्ट का रहेगा, जो ऑब्जेक्ट का रहेगा सेम साइज आपका इमेज का बनेगा। ये चीज़ें क्लियर है। इसके पहले हमने जो देखा था एक एरो हेडेड, जो एरो का हमने एक्सटेंशन बनाया था, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाया था, उस केस में आपने देखा होगा, आप फिर से थोड़ा रिवाइंड करके देखिए प्रीवियस पार्ट, उसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है, स्केल से नहीं बना पर ऑलमोस्ट सेम था। पर यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है सर ऑलमोस्ट सेम है। देखो हाइट थोड़ी 19-20 का कम हो गई है, ठीक है, पर हाइट सेम है। मतलब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वो सेम साइज इमेज का होता है। किस केस में? प्लेन मिरर में, ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट है, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट इज इक्वी डिस्टेंस। सर इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तीनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस क्या होता है? इसका मतलब ये होता है आप जितने दूर मिरर से खड़े रहोगे, कंसीडर करते हैं हम 10 फीट पे खड़े हैं, तो जो इमेज बनेगा वो भी कैसा बनेगा? 10 फीट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना, हमें न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा, इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है इस पर। इक्वी डिस्टेंस होता है, मतलब अगर मैंने कहा कि अगर एक न्यूमेरिकल उसमें कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर विल बी द वर्चुअल इमेज फॉर्म एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस? इट विल बी 20 सेंटीमीटर ओनली। कंडीशन प्लेन मिरर, ठीक है, कंडीशन प्लेन मिरर, सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर पे। मतलब ऑब्जेक्ट जितने दूर आपके मिरर से रहेगा उतना ही दूर आपका इमेज फॉर्म होगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके घर में जो ड्रेसिंग है उसका मिरर कंप्लीटली फुल लेंथ मिरर है, आपके पास फुल लेंथ मिरर है जो ग्राउंड से लगा हुआ है या फिर ग्राउंड से थोड़ा ऊपर, आप एक बार आज जाके प्रैक्टिस कर सकते हो